5 आयतें नाजिल हुई। बढ़िया से समझिए, पूरे कुरान का जो नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ 23 साल में कुरान मुकम्मल हुआ, और उस 23 साल में जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वो कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में नाजिल हुई, और उसी दिन से ऐलान नबूवत हुआ, और उसी दिन से नुज़ूल कुरान की इब्तिदा हुई। वो 5 आयतें जो नाजिल हुई वो क्या थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिइस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पहली आयत। खलक़ल इंसान मिन अलक़, दूसरी आयत। इक़रा व रब्बुकल अकरम, तीसरी आयत। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, चौथी आयत। अल्लमल इंसाना मालम यालम, ये 5वीं आयत है। बस इतने ही 5 आयतें ये गारे हिरा में पहली दिन नाजिल हुई थी। समझ गए आप? अब जरा सा इन 5 आयतों का मैं तर्जमा आपको बता दूं। अब असल में हजरत जुल्म ये है हमारे साथ, आप इनसे पूछेगा कुरान शरीफ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं? रोज़ाना 2 रुकू पढ़ते हैं, 1 रुकू पढ़ते हैं, 1 सफ़ा पढ़ते हैं। कितना ख़त्म किए हैं? 5 ख़त्म कर चुके हैं। और उनको आज तक मालूम नहीं कि सूरह अलग कहाँ है और इक़रा बिस्मि रब्बिकल के माना क्या है। मालूम है? नहीं है। कितने लोग रोज़ पढ़ रहे हैं? कुरान शरीफ पढ़कर फूकने के लिए नाजिल हुआ था कि बीमार हो गया है कारी साहब दम कर दीजिए। क्यों नाजिल हुआ है कुरान? हुदन लिन्नास, कुरान तो हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ है। और हिदायत आदमी को कैसे मिलेगा? हिदायत कैसे मिलेगी? जब हिदायत तब न मिलेगी कि जब आप कुरान को समझेंगे, तब आपको हिदायत मिलेगी। और हम तो कुरान समझते ही नहीं है, कैसे हमको हिदायत मिलेगी? इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं और हजरत आप हजरात से भी कहता हूं, मैं जहां जाता हूं, अभी जलसे में एक बात कहता हूं कि हम लोगों की शिकायत यह है कि आजकल मुसलमान उर्दू नहीं जानते बढ़िया, और जो कुरान शरीफ तो पढ़ लेते हैं, माना नहीं जाने। मैं लोगों से अर्ज़ करता हूं कि हम लोग बहुत आदमी हैं आज अपना ट्यूशन पढ़ाते हैं, मकतब में भेजते हैं, चाहते हैं हर आदमी कि मेरा बेटा कुरान पढ़ ले कम से कम, और लोग इसकी कोशिश करता है, बड़ी अच्छी कोशिश है। मैं अर्ज़ करता हूं कि भाई कुरान शरीफ सिर्फ नाजरा मत पढ़ाओ, ज़ुबानी मत पढ़ाओ, बल्कि आप कंजुल ईमान पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ जो पढ़ाएं वो कंजुल ईमान पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम पढ़ाएं, अरबी साथ ही पढ़ाएं। सारी खूबियां हैं उस रब के लिए जो सारी जहान का रब है। बच्चे की उर्दू भी आ जाएगी और कुरान का कुछ तो माना समझ में आ जाएगा ना उसको। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह? हैं? आप लोग करेंगे? आप अपने बच्चों को कहें हाँ कुरान पढ़ाना है, जो पढ़ाने आते हैं कहें कि भाई तर्जमा वाला कुरान शरीफ पढ़ा दो मेरे बेटे को, उर्दू भी पढ़ा दो और अरबी भी पढ़ा दो। और आप जब भी कुरान शरीफ पढ़ें, एक आदमी 1 पारा कुरान शरीफ पढ़ गया, कुछ नहीं समझा, दूसरा आदमी सिर्फ 4 आयत पढ़ा, समझ के पढ़ा, ये 4 आयत पढ़ने वाले की नेकी ज्यादा है और 2 वर्ग पढ़ने वाले की नेकी कम है उसके मुकाबले में। इसलिए आप जितना भी कुरान शरीफ पढ़ें, तर्जमा वाला पढ़ें, अरबी भी पढ़ लें, उर्दू भी पढ़ लें, उर्दू नहीं जानते हैं हिंदी जानते हैं हिंदी से पढ़ लें, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश से पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो मोबाइल है ना आपके पास, ये तो सबके पास है, इसमें तर्जमा वाला रिकॉर्डिंग करवा लें, कुरान शरीफ सुने भी और उसका माना भी सुने। ये आपको ज़ुबानी सुनने ज़ुबानी पढ़ने से ज़्यादा सवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अगर माना रोज़ाना सुनेंगे ना तो कुरान की से मोहब्बत हो जाएगी, आपको मोहब्बत हो जाएगी, मैंने देखा है। और कुरान में क्या है उसकी लज्जत आपको मिलने लगेगी।
क्या है इसका माना? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ऐ इंसान पढ़ो उस रब के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया। क्या है पहली आयत के माने? पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पूरी कायनात को पैदा किया। अच्छा, पूरी कायनात को अल्लाह ताला काहे पैदा किया है? कुरान मुक़द्दस में है कि ऐ इंसान पूरी ज़मीन आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान के दरमियान में है तेरे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए ज़मीन और आसमान और जो कुछ ज़मीन और आसमान में सारी चीज़ें अल्लाह ताला हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अब यह है कि सारी कायनात से हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ये एक मसला है। और दुनिया से फ़ायदा उठाने के लिए चाँद से, सूरज से, सितारे से, ज़मीन से, दरख्त से, पौधे से, पानी से फ़ायदा उठाने का नाम ही साइंस है। क्या है? साइंस जिसको कहते हैं ना आज के ज़माने में, इस इल्म का नाम, ये किस इल्म का नाम है? दुनिया से फ़ायदा उठाने वाले चीज़ों का नाम ही साइंस है। समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा मैं आपको और ज़रा समझा दूँ बढ़िया से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, फरिश्तों को कहा कि ऐ फरिश्तों आदम का सजदा करो। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आदम से अच्छे हैं, क्यों सजदा करें? इल्म की अहमियत समझिए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरिश्तों को बुलाया, कहा कि ऐ फरिश्तों बताओ, ये जो सारी कायनात हमने पैदा किया है, इस सारी कायनात की जो चीज़ें हैं इनका नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, तुम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, ऐ अल्लाह हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो वही जानते हैं जो तू हमें बताया है। हज़रत आदम को बुलाया गया, काला या आदमो अम्बेहिम बे अस्माइहिम, ऐ आदम ये दुनिया की सारी चीज़ों का नाम और इसकी खासियत को बताओ। हज़रत आदम फर बताने लगे कि इसका नाम फलां है, ये ज़मीन है, ये चाँद है, ये सूरज है, इसका ये काम है, ये सितारे हैं, इसका ये काम है। सारी चीज़ों को बता दिया। कहा कि आए फरिश्तों बताओ अब क्या हाल है, अब सजदा करोगे? कहा कि हाँ हम मान गए कि हमसे ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। हम फरिश्तों से अफजल क्यों हैं? इसलिए कि हम ज़्यादा इबादत करने वाले हैं। अरे हमसे ज़्यादा इबादत करने वाले फरिश्ते हैं। अफजलियत किस बुनियाद पर दी? हम ज़्यादा हज करते हैं, ज़कात देते हैं, ज़्यादा खैरात करते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर हमें फ़ौक़ियत इसलिए दी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास इल्म था। और वो इल्म कौन चीज़ का इल्म था? इस दुनिया का इल्म था। ये दुनिया क्यों बनाई गई, इस दुनिया की चीज़ों की क्या क्या खासियतें हैं, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, वो इल्म हज़रत आदम को था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाया, क्या फरमाया? ऐ नूह वस्नइल फुल्का, कश्ती को बनाओ। हज़रत नूह कश्ती बनाने लगे। अच्छा, आपको कहा जाए कश्ती बनाई तो बना लीजिएगा? आप लोग बना लीजिएगा? हम बना सकेंगे? अगर बस बसला दे दिया ना तो वो हम उंगली भी काट देंगे, नहीं हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और जब तूफ़ान नूह आया और वो कश्ती चली तो अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में देखिए सूरह हूद में फरमाया तजरी फी मौजिन कल जबाल। हज़रत नूह ने जो कश्ती बनाई थी वो छोटी मोटी कश्ती नहीं थी। जब वो मौज में चल रहा था, वो चल रही थी वो कश्ती, तो लग रहा था जैसे कि वो पहाड़ है। इसकी मतलब बहुत बड़ी कश्ती थी वो। और इतनी बड़ी कश्ती को चलाना, बनाना, हवा के रुख में चलाना, हवा के रुख के किनारे चलाना, इस किनारे ले जाना, उधर ले जाना, ये इल्म है कि नहीं है? ये फ़न है न? ये फ़न किसका फ़न है? आज के ज़माने में वो फ़न पढ़ने वाले को पायलट कहते हैं, जहाज़ का पायलट कहते हैं, बनाने वाले को इंजीनियर कहते हैं। और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जहाज़ को बनाया भी
और जहाज को चलाया भी। चलाया ना, ये कुरान मुकद्दस में सूरह हूद को पढ़ लीजिए आप। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? पूरी दुनिया पर हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। परिंदों पर हुकूमत थी, जानवरों पर हुकूमत थी, घासों पे हुकूमत थी, दरख्तों पे हुकूमत थी, जिन्नातों पे हुकूमत थी हजरत सुलेमान की। सब चीज पे हजरत सुलेमान की हुकूमत थी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मुकद्दस में है, सख्खरना लहुर्रीह तजरी बेअम्रिही रुखान हैसु असाब। ये सूरह साद की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर कर दिया था। वो जिधर चाहते थे हवा को मोड़ देते थे। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर अख्तियार ऐसा था कि 1 महीने का सफर हजरत सुलेमान 1 मिनट में करके आते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुरान शरीफ का तर्जुमा मैं बता रहा हूं। हजरत सुलेमान 1 महीने का सफर 1 लम्हे में करके आ जाते थे उस हवाओं पर। इसके माने क्या हुआ? वो जो एयरक्राफ्ट होता है, जहाज जो चलाते हैं ना, वो एक इंजीनियरिंग है। और जो जहाज बनाया जाता है वो एक सिस्टम है कि हवा को कैसे कैद किया जाए कि हवा हमें वहां से यहां पहुंचा दे। हवाओं को मुसख्खर करने का इल्म, उसी इल्म का नाम है जिसको आज जहाज रानी और हवाई जहाज चलाने का इल्म कहते हैं और हवाई जहाज बनाने का इल्म कहते हैं। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उबूर हासिल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख्त मंगवा लिया, बिल्किस को बुलाया, बिल्किस आई। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दाखिल होना चाहिए, आप कुरान शरीफ पढ़ लें, बिल्किस ने अपनी कपड़ा उठा लिया अपना। कुरान मुकद्दस का तर्जुमा बता रहा हूं कि जब उन्होंने देखा कि वो महल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, यहां बिल्किस खड़ी है, सामने मार्बल लगा हुआ था। असल समझ रहे हैं, सामने मार्बल बिछा हुआ था। कुरान शरीफ का तर्जुमा बता रहा हूं। और उस मार्बल की खूबी ये थी कि जब वो हजरत बिल्किस ने देखा उसको, तो लगा ये कि इसमें तो पानी बह रहा है। उसे पानी समझकर अपना कपड़ा उठा ली और कहा कुरान मुकद्दस में कि बिल्किस की पिंडली नजर आ गई। वो इतना कपड़ा उठा चुकी थी कि वो पानी है इसमें, और गई तो पानी था ही नहीं, वो तो मार्बल था। इसके माने क्या हुआ कि वो सिविल इंजीनियर भी थे, मार्बल और पत्थरों की क्वालिटी को पहचानते थे और पत्थर को कैसे बनाया जाए, कैसे सजाया जाए, इसमें उन्हें महारत हासिल थी। तब ने बिल्किस को धोखा हो गया कि कपड़ा उठा ली और उस मार्बल में चलना था उनको। अच्छा, ये इल्म क्या है? इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं ना, ये भी इंजीनियरिंग है और इसी को साइंस कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। कुरान मुकद्दस में उनके लिए क्या है? वह अल्लाह व अलन्ना लहुल हदीद। हमने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहा नर्म कर दिया था। कुरान मुकद्दस में है कि वो लोहा को जैसा चाहते थे मोड़ देते थे। आप देखिएगा, लोहार को लोहा जब गर्म करता है ना, दोनों तरफ से पकड़ता है औजार से, ऐसे मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, जैसा चाहता है ऐसा मोड़ देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाते थे,